नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। भयार्त मतलब भय से व्याकुल है या युक्त। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अंधेरा और निस्तब्धता, मतलब निस्तब्धता से मतलब चुप्पी, मौन और अंधेरा था। कोई आवाज नहीं थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। चेष्टा से मतलब कोशिश। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। शेष हो जाती से मतलब है समाप्त होना। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। पेचक से मतलब है उल्लू, है ना, और क्रंदन मतलब चित्कार। गांव की झोपड़ियों से कहराने और के करने की आवाज़ हे राम, हे भगवान के टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। निर्बल से मतलब कमजोर कंठों से। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। घूरों से मतलब गंदगी के ढेर। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। ताल ठोक कर मतलब चुनौती देकर है। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। संजीवनी शक्ति से अर्थ है जीवन देने वाली शक्ति। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं। होल इंडिया से मतलब है उसका पूरा भारत। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्ठन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धरोष्ण दूध पीता। धरोष्ण से मतलब जो है गाय भैंस के थनों से निकला ताज़ा दूध, ठीक है, पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। आप लोग कहते ना 6 पैक वाली बात। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने शामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर
उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल शाम नगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। तीनों दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर ली थी। टाइटल मतलब पदवी प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी डुलक्की लगाया करता था, है ना, उछल कूद करते ना उसे डुलक्की। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से ही भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। शाम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा पर वारे बहादुर लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पेतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। मतलब क्या है कि राजा जो है वो सोच रहा था कि ये जो उससे हार जाएगा, और वो उनके मन में इरादा बन लिया था कि शेर के बच्चे को जो है उन्हें अपने दरबार का पहलवान बनाना है। तो इसलिए ये जो चुनौती दे रहा था, तो इसको कहा कि अब तुम बस ठीक है, तुमने इतना मुकाबला कर लिया, अब जाओ घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। मतलब क्या है, लुट्ठन जो है राजा को कह रहा है कि आप हुक्म दीजिए, हम लड़ेंगे। और राजा जो उसको घर भेजना चाह रहा था। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो उसके सिपाही वगैरह उसको जो है लुट्ठन को समझा रहे हैं। दुआई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गड़ाता रहा था। मतलब क्या, दुआई मतलब वो विनती कर रहा, राजा से कह रहा है कि नहीं राजा साहब मुझे लड़ने दीजिए। भीड़ अधीर हो रही थी। अधीर मतलब व्याकुल हो रही थी कि कैसे लड़ेगा है। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्ठन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्ठन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। मतलब मजबूर होकर, जब उसने इतनी सारी कही और कुछ लोगों ने जो है लुट्ठन के पक्ष में भी आवाज़ लगाई, तो फिर राजा ने जो है उसे अनुमति दे दी कि लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है ना। जैसे कोई बड़ी टीम होती है और कोई बड़ा खिलाड़ी होता है, वो खेलता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो वो भी बड़ा फेमस था कि उसकी कुश्ती हो रही है, तो सब लोग जो है भीड़ इकट्ठी होने लगी, उस कुश्ती को देखने के लिए आ गए। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया था।
अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। ये सब जो है बाकी जो दर्शक जो है वो चिल्ला रहे थे और उसको लुट्ठन के लिए कह रहे थे कि मर जाएगा। चट धा चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा, मत डरना, मत डरना, मत डरना। लुट्ठन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक दिना त्रिकट तिना, धाक दिना त्रिकट तिना। लुट्ठन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। मतलब क्या है, वो उसे जो प्रेरणा मिल रही है वो सिर्फ ढोल से मिल रही है। बाकी दर्शक और राजमत और सब जो है वह वो शेर सिंह के उसके शेर के बच्चे के साथ में है, जो माना हुआ पहलवान उसके साथ है, और लुट्ठन के साथ सिर्फ ढोल की आवाज़। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्ठन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भूंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा, चटाक चटधा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्ठन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना, दिख धिना, अर्थात चित करो, चित करो। लुट्ठन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजय लुट्ठन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लाज रख ली से मतलब सम्मान बचा लिया, क्योंकि वो वहाँ का ही रहने वाला था और वो लोग जो है बाहर से आए थे पंजाबी पहलवान। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुँच रही थी। लुट्ठन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्ठन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्ठन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हजूर जाति का सिंह है। मुंह पिचकाया मतलब उसे घृणा करने लगे वो लोग, है ना। कोई भी व्यक्ति है जो है वो राजा का प्रिय हो गया तो जो लोग पहले थे वो जो है उसे घृणा करने लगे। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते हुए संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्ठन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। स्नेह दृष्टि से मतलब प्यार भरी दृष्टि से। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघा कर
आसमान दिखा दिया। मिटनी सूंघा मतलब हरा दिया उसने, सबको जीत गया, सबसे जीत लिया था। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्ठन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। मतलब उस समय का जो प्रसिद्ध पहलवान था उसको भी लुट्ठन ने हरा दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव मतलब देखने योग्य। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों के झकझोर कर बाघ दहाड़ता है, हाँ हाँ सुनने वाले कहते हैं राजा साहब का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता है, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सुस्ती, चुहल मतलब शरारत। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले, आओ ढेर शेर, और बैठ जाता। 2 शेर रसगुल्ले को उदरस्त करके, उदरस्त करते मतलब पेट में डालकर, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। हुलिया मतलब रूप सज्जा। आँखों पर रंगीन अबरख, अबरख मतलब रंगीन चमकीला कामज का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्ठन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। नित्य मतलब रोज, अपने दोनों बच्चों को। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शीतलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई बहुत से
परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट घात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। मतलब क्या है कि नए लोग आया, नया राजा आया, है ना, नए व्यवस्था कर दी उसने सारी, और पहले जो इस तरह की कुश्तियाँ वगैरह होती थी उसको उसने बंद करके जो राजा का शौक जो क्या है, रेस कोर्स, है ना, घोड़ों की रेस ने ले लिया वो मनोरंजन का साधन। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। टेरिबल मतलब भयानक। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल, महाभयंकर। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवान और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। चरवाहे मतलब गाय ग्वाले, पशु चराने वाले। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। अकस्मात मतलब अचानक, वज्रपात मतलब वज्र गिरना, बहुत समस्या आ जाना, बड़ी कठिनाई। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया, मतलब बीमारियां आ गई। गांव प्रायः सुना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। यहाँ पे कलरव शोर, हाहाकार चीख पुकार, हृदय विदारक मतलब दिल को हिलाने वाली, रुदन रोना पीटना, ये सब चीज़ें क्या है, दिन में तो चलती रहती थी। और दिन में कुछ न कुछ जो है वो दृष्टिगोचर, कुछ न कुछ उनकी आंखों में ज्योति बनी रहती थी, प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग खांकते, खूंकते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढांढस देते थे, है ना। आत्मीय मतलब अपने, और ढांढस देना मतलब सांत्वना देना। लोगों को जो बीमार हो जाते एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते ना, ये अलग बात है बेटा, कोरोना में नहीं जाना मिलने। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। मतलब क्या, किसी का बच्चा अगर मर गया, किसी क्या हो गया, तो कि जो है अब उसको देखो, जो चला गया उसके बारे में मत सोचो। एक दूसरे को इस तरह से सांत्वना दे रहे हैं। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। मतलब ऐसी स्थिति थी, गरीबी भी आ गई, है ना, अनावृष्टि और वो सबसे अकाल भी हुआ, और फिर बीमारी आ गई। लोगों के पास उनके लिए कफन के पैसे भी नहीं रहे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। विभीषिका मतलब भयानक स्थिति। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत मतलब अधमरा, जिसमें जान नहीं है, औषधि उपचार, पथ्य विहीन
प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। मतलब जब बिल्कुल शांत है, कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो ढोल की आवाज़ भी जो है वो जो अधमरे लोग हैं उनमें थोड़े से प्राणों की शक्ति भरती है, संजीवनी जीने वाली शक्ति जो है वो भरती है आवाज़। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था उस ढोल की आवाज़ से। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी, है ना। स्पंदन शक्ति शून्य से मतलब धड़कन की शक्ति से रहित। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटघात में पड़े, असहाय वेदना मतलब जिससे कष्ट सहा नहीं जाए, वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। मतलब जो बच्चे जो उसके जो है जिनकी जान निकल रही है, और बच्चों ने कहा कि उनके पिताजी से कि पिताजी ये ढोल बजाओ, और उन्होंने जो है इस प्रकार का ढोल जो है वह बजाते रहे और उन दोनों बच्चों के प्राण निकल गए। प्रातः काल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, मतलब जड़ भावहीन चेतनाहीन, निस्पंदन का अर्थ है। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त मतलब दुखी पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, मतलब बहुत बड़ा दिल वाला है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस तरह से जो है ये फणीश्वरनाथ नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक जो कहानी है वो हमने पढ़ी। अभ्यास कार्य के लिए मैं जो लिंक इस पर दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, वहाँ से आप देखकर इस कहानी के प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप स्वयं के विवेक से लिखेंगे तो आपके उत्तर ज़्यादा अच्छे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।